Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is computer memory. So what is memory? जैसे कि हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो हमारा ब्रेन होता है हम उसके अंदर कुछ स्टोरेज रखते हैं मेमोरी की, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ डेट्स होते हैं जो हम याद रखते हैं, बट वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, या हम ये कहें कि हम एग्जैक्टली सारी चीजें याद नहीं रख सकते हैं। अगर कोई इवेंट भी हुआ है तो उसका एक एक सेकंड हम याद नहीं रख सकते हैं, बस कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो हमें याद रहते हैं। बट कंप्यूटर के साथ क्या होता है, इसके पास जो मेमोरी है ये हमारे डेटा को या हमारे इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है, मतलब उनको स्टोर करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमें कोई डेटा पे प्रोसेस करना है तो उस पे क्या इंस्ट्रक्शंस लगेंगे, हमारे पास क्या रॉ डेटा होगा, क्या हमें प्रोड्यूस्ड आउटपुट मिलेगा, तो ये उन पे वर्क करता है। सो कंप्यूटर मेमोरी होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू प्रोसेस रॉ डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। मतलब हम जब कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक वर्क होता है कंप्यूटर पे वो क्या होता है कि एक रॉ डेटा हम लेते हैं, उस पे हम कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो लगाते हैं और देन उसके बाद हमें एक आउटपुट मिलता है। ओके, देन कंप्यूटर मेमोरी जो है ये एक लार्ज बहुत बड़ी मेमोरी होती है। इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उनको हम सेल्स बोलते हैं। सो हर एक जो सेल होता है यहाँ पे उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, और ये जो एड्रेस है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, और जितना हमारे पास मेमोरी होती है, जैसे सपोज मैं कहूँ एन मेमोरी है, तो जो लास्ट वाला सेल होगा वो n-1 एड्रेस उसका होगा। ओके, देन वी हैव कंप्यूटर मेमोरी ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास दो टाइप की, एक होती है वॉलेटाइल, एक है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल को हम रैम बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल को हम रोम बोलते हैं। देन हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये हमारी हार्ड डिस्क होती है, इसको हम एज ए स्टोरेज बोलते हैं, हम उसको मेमोरी नहीं एज ए स्टोरेज बोलते हैं। ओके, देन हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारी मेमोरी है उसको कैटेगराइज कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शेप एंड इसका जो मतलब स्पेस है उसके और उसके लोकेशन के बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज किया है। सो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी आती है, देन सेकेंडरी एंड देन कैशे मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हमारी जो मेन मेमोरी है वो होती है जिसपे हम मतलब वर्क कर रहे हैं। जब हमारा कंप्यूटर अभी खुला हुआ है जैसे ये, तो अभी जो ये वर्क चल रहा है ये प्राइमरी मेमोरी पे चल रहा है, राइट। सो ये हमारी मेन मेमोरी है। अब ये आगे टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज रैम एंड सेकंड वन इज रोम। सो रैम जो है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज स्टोर करी है, कोई डेटा आपने स्टोर करा है, वो परमानेंटली स्टोर नहीं है। मतलब कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, वो आप काम उस पर कर रहे हो, तब तक वो है। जैसे ही आप ऑफ करेंगे वो आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। So volatile, it means it does not store data or instructions permanently. When you switch on the computer, the data and instruction from the hard disk are stored in RAM. मतलब कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है वो क्या होता है, रैम मेमोरी में आ जाते हैं। ओके, देन सीपीयू यूटिलाइज दिस डेटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। अब ये सीपीयू क्या करता है कि जो भी आपको रिक्वायर्ड टास्क है उसको परफॉर्म कराने के लिए इसको यूटिलाइज करता है। एज सुन एज आप अपना जो सिस्टम है, जो आपका कंप्यूटर है, उसको आप शट डाउन कर देंगे तो जो भी रैम के अंदर मेमोरी है, जो भी डेटा था, वो सारा क्या होगा, लूज हो जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा वहां से। देन वी हैव नेक्स्ट वन इज रोम। सो रोम इज बेसिक, रैम की फुल फॉर्म आई थिंक मैंने नहीं बताई है। तो रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। सो इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मीन्स कि आपका जो डेटा है वो परमानेंट होता है यहाँ पे, अनटिल आप उसको उसके अंदर कुछ चेंजेस ना करें, या ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही जो है इसके अंदर इनबिल्ट होता है। ओके, सो नॉन वॉलेटाइल मीन्स इट डज नॉट लूज डेटा और अ प्रोग्राम दैट आर रिटर्न ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। मतलब जब आपका सिस्टम मैन्युफैक्चर हुआ है उसके अंदर जो रोम क्रिएट किया है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही लिख दिया गया था, उसकी जो मेमोरी है, उसका जो डेटा है वो उसी टाइम पे स्टोर उसमें कर दिया गया है। So it is a permanent memory that contains all important data and instruction needed to perform important tasks like द बूट प्रोसेस। मतलब कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है और पूरा जो उसका प्रोसेस है, वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हम इसमें क्या करते हैं, इनबिल्ट उसके अंदर स्टोर करा देते हैं। और ये क्या है, परमानेंटली रहता है, ये डिलीट आप नहीं कर सकते, इसको चेंज आप नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है,
कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को बनाने के टाइम में उसके अंदर बिल्ड कर देते हैं, उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। या तो फिर हम कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनको हम एडिशनली उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर को बाहर से हम उसमें यूज कर सकते हैं कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, और इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, या तो फिर हम इन्हें एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं अगर हम बाहर से यूज कर रहे हैं, या हम इनको ऑक्सिलियरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ हार्ड डिस्क जो है वो क्या है, हर एक कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क आती है, वो क्या है, एक स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर को बिल्ट इन करते टाइम पे ही उसके अंदर स्टोर कर दिया गया था। अब अगर हम कहीं कनेक्टेड की बात, तो जैसे हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो लेते हैं, या हम कहीं हम पेन कार्ड यूज कर सॉरी पेन ड्राइव यूज करते हैं, या हम कहें कि हम मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हैं, सो वो सब क्या है, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे आ जाते हैं। हम कहीं सीडी यूज कर रहे हैं, फ्लॉपी डिस्क यूज कर रहे हैं, वो सब एक्सटर्नल्स हैं। Okay, then secondary memory is accessed indirectly via input output operations. अब हम जब secondary memory यूज करते हैं तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते हैं, हम उसको इनडायरेक्टली एक्सेस करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के थ्रू। मतलब कि क्या है कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो परमानेंटली स्टोर है, ये आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है आपका वो स्टोर है, अगर आप कंप्यूटर ऑफ कर दोगे वो तब भी स्टोर रहेगा, और ये तब तक रहेगा जब तक आप इसको या तो ओवरराइट ना करो, या आप उसको डिलीट ना करो, या आप उसके अंदर जो भी आपको चेंजेस करने हैं तब तक वो स्टोर रहेगा उसमें। ओके, सो ये यूजर के ऊपर होता है कि यूजर अपना डेटा कब तक उसके अंदर स्टोर रखना चाहता है, राइट। अब ये वर्क कैसे करता है कि जो सीपीयू है इसका, वो डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके अंदर जो डेटा है उसको ट्रांसफर करेगा प्राइमरी मेमोरी पे। ओके, देन प्राइमरी मेमोरी जो हमारी मेन मेमोरी है उस पे जब वो आ जाता है डेटा, उसके बाद सीपीयू से एक्सेस करता है। देन नेक्स्ट मेमोरी वी हैव इज कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी इज हाई स्पीड मेमोरी, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है विच इज स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत स्मॉल होती है, बट ये फास्टर होती है देन मेन मेमोरी विच इज रैम। सो ये रैम से भी फास्टर होती है। सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन प्राइमरी मेमोरी। अब जो हमारा सीपीयू है वो प्राइमरी मेमोरी से भी ज्यादा जल्दी इसको यूज करता है। इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज विद हाई स्पीड सीपीयू एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। सो बेसिकली अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, तो जैसे हम सपोज हम गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, ओके, देन उसकी हमारी जो हिस्ट्री बनती है वो एक टाइप से कैश मेमोरी होती है। या मैं ये कहूँ आपसे कि आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपने 10 एप्लीकेशन खोला, तो जब आप पहला एप्लीकेशन खोलेंगे, फर्स्ट आप खोलते हैं, तो वो क्या होता है, अपना जो मेन डेटाबेस है वहां से आता है। सो उसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बट आप एक बार उसको आपने यूज कर लिया, फिर आप दूसरे ऐप पे स्विच कर गए, फिर आप तीसरे ऐप पे स्विच कर गए, अब वापस आप अपने फर्स्ट ऐप पे जब जाएंगे तो वो आपका क्या होता है, कैश मेमोरी से आता है। ओके, सो उसको क्या होता है, वो जल्दी से वो फैच कर लेता है और उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, उसका जो एक्सेस टाइम होगा वो कम हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अब रैम एंड रोम के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। सो द फर्स्ट इज रैम हमारी टेम्परेरी होती है और रोम हमारी परमानेंट होती है। देन रैम हमारी जो, हम इसको रीड राइट मेमोरी बोल सकते हैं, कि हम इसके अंदर मतलब कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, उसको सिर्फ रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। बट जो रैम है इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम राइट नहीं कर सकते हैं, ये रीड ओनली मेमोरी होती है। देन रैम जो है हमारी वॉलेटाइल है, रैम, और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। मतलब कि जो रैम है हमारी ये टेम्पररी है और रोम हमारी परमानेंट है। देन स्टोरेज कैपेसिटी रेंज जो है हमारी रैम की वो 1 to 256 GB होती है, बट रोम की जो है वो 4 to 8 MB होती है। देन हम देखें अगर यहाँ पे तो इट इज लार्ज इन साइज देन रोम, ये रोम से ज्यादा साइज का होता है, और इसका साइज जो है वो कम होता है रैम से। एंड हियर द डेटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रिट्रीव्ड एंड ऑल्टर। अब इसका जो रैम के अंदर जो डेटा है हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं और उसके अंदर ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि ये रीड राइट है तो हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बट रोम में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस हम उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। इट इज फास्टर देन रोम एज इट इज अ हाई स्पीड मेमोरी। ये रोम से फास्टर होते हैं क्योंकि ये क्या है, हाई स्पीड मेमोरी है, और ये हमारी स्लोअर देन
RAM है, then next the data stored in RAM is used by CPU in real time to run the computer। ये real time मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं अभी रियल टाइम पे जो वर्क चल रहा है वो वाला स्टोर करके रखता है, उसको यूज करता है। और जो डेटा यहाँ पे रोम में स्टोर है वो क्या होता है कि पहले ट्रांसफर होता है रैम में, तब उस पे वर्क होता है। देन ये हमारी टेम्पररी स्टोर करता है फाइल को। और जब भी मतलब जो डेटा दैट सीपीयू नीड्स टू प्रोसेस करंट इंस्ट्रक्शन और वर्क, मतलब जब उसको करंटली उस पर वर्क कर रहा है तभी वो उसको प्रोसेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये जो है हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स जो होते हैं उनको स्टोर करके रखता है, जो हमारा मदरबोर्ड पे काम करते हैं। जब भी हमें बूटस्ट्रैप की जरूरत पड़ती है तब हमारी ये वाली मेमोरी यूज होती है। देन अगर हम एग्जांपल लें तो इधर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है सीपीयू कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट यूजेस फर्मवेयर, एंड फर्मवेयर की तरह यूज करते हैं हम इसको माइक्रो कंट्रोलर्स के थ्रू। देन यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो इजीली एक्सेस हो जाता है, और यहाँ पे जो डेटा स्टोर है रोम में वो इजीली एक्सेस नहीं होता है। अब ये जो हमारी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो रैम थोड़ा कॉस्टलियर होता है रोम से, और जो रोम है वो चीप होता है, मतलब थोड़ा उसे चीपली मतलब इजीली वो होता है अवेलेबल, और आप इजीली खरीद सकते हो, वो ज्यादा महंगा नहीं होता है। अब टाइप्स की अगर बात करें तो रैम में हमारे पास दो टाइप आते हैं, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। ओके। और अगर हम रोम की बात करें तो हमारे पास देर आर फोर टाइप्स। वी हैव पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देन ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एंड मास्क्ड रोम। So this is the difference between the RAM and ROM. And now we have difference between primary memory and secondary memory. So let's see the difference between primary and secondary memory. नेचर दोनों का कैसा होता है पहले ये देखते हैं। नेचर कैसा है कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम कैटेगराइज करते हैं नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल मेमोरीज में। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी हमारी दो टाइप से होती है, रैम एंड रोम दोनों हमारे किस में आते हैं, प्राइमरी में आते हैं, और दोनों एक वॉलेटाइल है एक नॉन वॉलेटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी होती है इज ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल, ये कभी भी वॉलेटाइल नहीं हो सकती है, ये हमेशा क्या होगी, नॉन वॉलेटाइल ही होगी। ओके। देन इन अदर वेज हम इसको कहें एलियास, अगर हम इसका देखें तो दीज मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये क्या होती है, इंटरनल होती है। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इसको हम हमेशा बैकअप मेमोरी बोल सकते हैं, एडिशनल मेमोरी बोल सकते हैं, हम इसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं, हम इसको ऑक्सिलियरी मेमोरी बोल सकते हैं। राइट। अब जब इसको एक्सेस करते हैं तो डेटा जो है डायरेक्टली एक्सेस होता है, प्राइमरी मेमोरी में जो है डेटा डायरेक्टली एक्सेस होता है। और सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये इनडायरेक्टली एक्सेस होता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी पहले उस डेटा को क्या करेगी, प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करेगी, उसके बाद सीपीयू उस पर वर्क करता है। देन अगर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें सो इट इज वॉलेटाइल memory, meaning the data cannot retain in case of power failure। डेटा जो है वो दोबारा रिटेन नहीं होगा, मतलब वापस से हम उस डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे, वो डिलीट हो जाएगा। बट नॉन वॉलेटाइल मतलब कि क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में वो डेटा स्टोर रहता है, इवन अगर आपका पावर फेल हो जाए, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, या वो सडनली शट डाउन हो जाए, या आप उसको शट डाउन करके वापस से टर्न ऑन करें, तो भी वो जो डेटा है वो उसके अंदर स्टोर रहेगा। कब तक, जब तक आप उसे मैनुअली डिलीट नहीं कर देते हैं। ओके। ऑटोमेटिकली उसमें कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको मैनुअली डिलीट ना करें या उसको ऑल्टर ना करें, वो तब तक स्टोर रहेगा। देन अगर हम स्टोरेज की बात करें, देन इट होल्ड्स डेटा or information that currently being used by the processing unit। capacity is usually, इसकी जो capacity होती है वो 16 to 32 GB होती है। देन अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो ये हम कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, हम इसको 200 GB में भी ले सकते हैं, टेराबाइट्स में भी ले सकते हैं। जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क जो आती है एक्सटर्नल, जैसे हम पेन ड्राइव्स में देखें तो हमारे पास 2 GB की भी अवेलेबल होती है, 4, 8, 16, 32, 64 जितना मर्जी हम उसको ले सकते हैं। तो ये टेराबाइट्स तक इसकी जो मेमोरी है वो होती है। देन
एक्सेस की अगर बात करें तो प्राइमरी मेमोरी कैन एक्सेस बाय द डेटा बस, हम इसको डेटा बस से एक्सेस करते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो इनपुट आउटपुट चैनल्स के थ्रू होती है। ओके, देन एक्सपेंस की अगर बात करें तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो कॉस्टलियर होती है, वो ज़्यादा महंगी होती है, और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो थोड़ा चीपर होती है देन प्राइमरी मेमोरी। सो दीज आर द डिफरेंसेस between the primary memory and secondary memory. We have discussed about the difference between the RAM and ROM memory. So these are all about the memory we have in computer. So I hope ये आप लोगों को समझ आएगा. Thank you so much.